नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल पांडे प्रोडक्शन पे। ताई दोस्तों, मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, अध्यात्म की कहानी, अध्यात्म पर हम क्यों चले, अपने जीवन में अध्यात्म क्यों उतारे, ये सारी बातें इस बात को लेकर समस्या बनी हुई है कि किसी न किसी दिन आपको, हमको, सभी लोगों को ये शरीर छोड़ना है, मृत्यु को प्राप्त होना है। तो किस तरीके से हम जिंदगी को जिएं और कैसा अंतर्मन की स्थिति को बनाएं ताकि जब मुझे उस क्षण को सामना करना पड़े तो किसी प्रकार की कोई भय मेरे मन में या आपके मन में प्रकट न हो। कैसे आप आनंद होकर रहकर उसे आप सामना कर सके। आइए, जो हमारे संत हुए, हमारे ऋषिजन महर्षि हुए, जिन्होंने बताया है रहस्य गुरु बातें, मैं वो आप तक बताना चाहूँगा। उससे पहले जो मैं बात करूँगा अभी, वो उस बात पे मैं बात करूँगा जिससे लोग भ्रमित होते हैं। सबसे पहली बात कि आप यदि अध्यात्म को समझना चाहते हैं, अपने जीवन में स्वीकार करना चाहते हैं, उस रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो जितने भी भ्रमित बातें हैं जो आपके अंदर भ्रम फैलाते हैं, उन सारी चीज़ों को पहचानने का कोशिश कीजिए और सही रास्ते को अपनाइए, ताकि आप जब उस रास्ते पे चले तो कभी पछताना ना पड़े कि आप गलत रास्ते पे चल पड़े हैं। तो आइए दोस्तों, कुछ बात मैं आपके समक्ष रखूँगा, इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अध्यात्म के अंदर कुछ गुरु बातें होती है जिनको गुरु लोग ठीक से न समझकर भ्रमित ज्ञान प्रचार करके अध्यात्म का स्वरूप ही बिगाड़ देते हैं। वास्तव में दोस्तों, जो ऐसे गुरु होते हैं वो गुरु होते ही नहीं हैं। अभी कलयुग में गुरु के नाम पे बहुत ज़्यादा ही बिजनेस हो चुका है और खुद को ऊपर रखने के लिए, अपने अहम को समाज में ऊपर रखने के लिए, अपने आप को कुछ ज्ञान पाकर और गुरु का दर्जा दे देना अपने आप में महापाप है। और ऐसे ही गुरु हम आप जैसे जीवात्मा को भटकाते रहते हैं। उदाहरण के लिए, आज तक हिंदू धर्म के गुरुजनों, संतजनों, आचार्यों तथा शंकराचार्यों को ही भी नहीं पता कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी के माता पिता कौन है। आप जी को यह जानकारी भी इसी पुस्तक से होगी। दोस्तों, बात रही शंकराचार्य की, तो शंकराचार्य जी इस धरती पे, हमारे सनातन धर्म में, भारत देश में बहुत ही उच्च कोटि का पद है, या फिर ऐसा बोले कि इससे ऊपर हमारे सनातन धर्म में कोई बड़ा पद है ही नहीं। लेकिन जो शंकराचार्य सबसे पहले हुए, क्या उनके जैसा दिव्यता क्या और शंकराचार्य में है? नहीं है। अब आप दोष समय का दें या जो भी कहें, लेकिन नहीं है। अध्यात्म में मूल रूप से पूज्य, पूजा, साधक तथा साधना शब्द आते हैं, जिनको समझना अनिवार्य है। इसके साथ साथ अध्यात्म ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, उसको जानना चाहिए। पूज्य परमेश्वर जिसे हम प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें पूज्य कहते हैं। पूजा अर्थात भक्ति। जिस परमेश्वर को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके गुणों का ज्ञान हमें होता है, फिर उसकी प्राप्ति के लिए तरफ समर्पण, आस्था तथा अटूट श्रद्धा, यह पूजा कहलाती है। साधक किसे कहते हैं? परमेश्वर की प्राप्ति के लिए कमर कसकर प्रयत्न करने वाला व्यक्ति साधक कहा जाता है। इसे पुजारी भी कह सकते हैं, वह भक्त भी। साधना परमेश्वर अर्थात पूज्य पदार्थ की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला प्रयत्न साधना कहलाती है। उदाहरण, जैसे किसी को पीने के पानी की आवश्यकता है, उसको ज्ञान हुआ कि पृथ्वी में नीचे पीने का मीठा पानी है, यह पूज्य पदार्थ अर्थात पानी पूज्य वस्तु है। उसकी प्राप्ति के लिए किए जाने वाला प्रयत्न साधना कहलाती है। जैसे
बोकी लगाना, पाइप जमीन में डालना, फिर ऊपर हैंड पंप लगाकर हैंडल से पंप चलाना, फिर पानी प्राप्त होता है। पानी पूज्य हुआ, इसकी इच्छा करने वाला भक्त साधक हुआ, उसके पाने के लिए जो प्रयत्न मजदूरी की वह साधना हुई। पानी को प्राप्त की इच्छा पूजा कहलाती है। साधना में प्रयोग किए गए उपकरण पूज्य नहीं होते बल्कि आदरणीय होते हैं, उनका विशेष ध्यान रखा जाता है। अन्य उदाहरण जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ सपरिवार रहती है, उसमें सास ससुर जेठ जेठानी देवर देवरानी ननद तथा पति सब होते हैं। वह स्त्री पूजा तो अपने पति की करती है परंतु सबका यथोचित आदर करती है। जब परिवार भिन्न भिन्न होता है तो उस समय वह अपना सर्व सामान जो बंटवारे में हिस्से में आया उसको उठाकर अपने पति के साथ अपने हिस्से के मकान में चली जाती है। पहले वो ऐसी लगती है जैसे जेठ जेठानी समझते हैं कि हमें बहुत प्यार करती है। देवरानी को ऐसी लगती थी जैसे हमारी अपनी ही है, हमारे को बहुत चाहती है, भाई तथा बहन के रूप में। इसी प्रकार ननद समझती है कि हमारे लिए कुर्बान है, हमारी प्रत्येक आवश्यकता का कितना ध्यान रखती है। सास ससुर का माता पिता की तरह सम्मान और सेवा करती है, उनको भी बहू अपनी बेटी की समान प्यारी लगती है। परंतु वह पूजा अपने पति की करती रहती है, पति वाला भाव किसी अन्य पुरुष में नहीं रखती तथा जो प्यार पति के प्रति होता है वह सिर्फ पति के प्रति होता है, वह अन्य से नहीं करती। लेकिन सत्कार सबका करती है। जिस समय वह पतिव्रता स्त्री परिवार से भिन्न होती है तो अपने हिस्से की चम्मच तक भी उठा ले जाती है और अपने पति के घर में चली जाती है। इसी प्रकार साधक का परिवार भक्तों का समूह तथा प्रभु को दरबार होता है। आप जी को शंका होगी कि प्रभु तो एक ही सुना है, अनेक प्रभुओं का क्या अर्थ हुआ? प्रभु की परिभाषा क्या है, आइए जानते हैं। प्रभु का अर्थ है स्वामी, मालिक। इसी के पर्यायवाची नाम है राम, अल्लाह, रब, परमात्मा आदि आदि। हम उसे साहिब कहते हैं। अविनाशी होने के कारण सत्य साहिब कहते हैं, क्योंकि सत्य का अर्थ अविनाशी होता है, सनातन होता है, जो सत्य सनातन है। हम सत्य साहेब भी कहते हैं, जैसे सत्यवीर को हम सत्यवीर भी बोलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सरपंच साहब, चेयरमैन साहब, विधायक साहब, मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, केंद्र का मंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, प्रभु, ये सर्वे साहब कहलाते हैं, परंतु इनकी शक्ति में अंतर होता है। इसी प्रकार एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, जिसे क्षर पुरुष कहते हैं, यह भी प्रभु का है। यह 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। एक ब्रह्मांड में सृष्टि जीवन चालू रखता है, अन्य खाली रहते हैं। जब एक ब्रह्मांड का विनाश समय प्रलय होता है तो दूसरे ब्रह्मांड में जीवन शुरू कर लेता है। इसकी अधिक जानकारी इसी पुस्तक में लिखी हुई है। एक ब्रह्मांड में 3 लोक होते हैं। पृथ्वी लोक, जिस पर हम रह रहे हैं, स्वर्गलोक, पाताल लोक, एक ब्रह्मा लोक भी है जो इनसे भिन्न है। इसके 3 पुत्र हैं, जिनको तीनों लोकों में एक एक विभाग का मंत्री बना रखा है। श्री ब्रह्मा जी रजगुण विभाग के मंत्री अर्थात प्रभु हैं। श्री विष्णु जी सतगुण विभाग के मंत्री हैं अर्थात प्रभु हैं। श्री शिव जी तम गुण विभाग के मंत्री अर्थात प्रभु हैं। प्रभु एक ब्रह्मांड में बने केवल 3 लोक के स्वामी हैं। हमारे किए गए कर्म का फल ये तीनों प्रभु ही देते हैं, इसलिए ये हमारे संसार रूपी परिवार के गणमान्य सदस्य हैं। इनके पिता ब्रह्मा क्षर पुरुष 21 ब्रह्मांड के स्वामी हैं, प्रभु हैं। अक्षर पुरुष ये 7 लाख ब्रह्मांडों का स्वामी हैं, प्रभु हैं। इन दोनों पुरुषों अर्थात प्रभुओं का वर्णन गीता अध्याय में किया गया है। परम अक्षर पुरुष यह असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी प्रभु हैं। यह कुल का मालिक है जो सर्व भक्तों का पूज्य है, जिसका वर्णन भी गीता में किया गया है। यह परम अक्षर ब्रह्मा संसार रूपी वृक्ष की तरह मूल है, इसका प्रमाण गीता में दिया गया है। अधिक जानकारी आप जी को इसी पुस्तक में प्राप्त होगी। जैसे आम का पौधा रोपेंगे तो मूल की सिंचाई करनी होती है। मूल की सिंचाई करने से वृक्ष का तना, डार, शाखाएं तथा पत्ते फलते फूलते हैं।
पौधा वृक्ष बनकर फल देता है, फल वृक्ष की शाखाओं को लगते हैं। सूक्ष्म वेद में लिखा है, कबीर अक्षर पुरुष वृक्ष का तना है, क्षर पुरुष वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। संसार रूपी वृक्ष का मूल अर्थात मुख्य परमात्मा तो परम अक्षर ब्रह्म है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारणा पोषण करता है। अक्षर पुरुष उसका तना है, क्षर पुरुष मोटी डार है, तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तम गुण शिव जी शाखाएं टहनियाँ हैं और पात रूप संसार। जैसे आम के पौधे की मूल की पूजा की वृक्ष बना, आम का फल शाखाओं को लगा, इसी प्रकार हमने पूजा तो परम अक्षर ब्रह्मा की करनी है, परंतु आदर उपरोक्त सर्व प्रभुओं का करना है। जब हम संसार छोड़कर जाएंगे, अपने मूल मालिक के साथ उनके सनातन परम धाम में चले जाएंगे, फिर कभी संसार में लौट कर नहीं आएंगे। यह पूर्ण मोक्ष होगा। ज्ञान आप जी इस पवित्र पुस्तक में पढ़ेंगे। यदि सच्ची लगन श्रद्धा से अमल करोगे तो आप जी को 101 पीढ़ी पार हो जाएगी। इस पुस्तक में भक्ति से भगवान तक पहुंचने का शास्त्र अनुकूल मार्ग है। पढ़ो और अपने अनमोल मानव जीवन को सफल बनाओ। दोस्तों, इसे बड़ी ध्यान से सुनिएगा, एक बार नहीं बार बार सुनिएगा। और आपसे अनुरोध है, हृदय से अनुरोध है कि अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इस तरीके का अपने अंतर्मन को बना ले कि जब जिस दिन आपकी मृत्यु होगी तो आनंद आपको आए, आप प्रसन्नता के साथ आप इस सराय को, डेरा को छोड़कर अपने धाम खुशी खुशी जाने के लिए रेडी हो जाए। जय श्री राम। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।